दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स, कुछ ऐसी स्कीम्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसने पिछले 3 साल में 20% से लेकर 31% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पर्टिकुलर किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, यानी कि अगर मैं अपना पैसा इन स्कीम्स में निवेश करूंगा तो आखिरकार मेरा पैसा निवेश कहां होगा। पिछले 1 साल में 8.2% के रिटर्न, पिछले 3 साल में 31.2% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में लगभग 24% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स बनाने के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कि ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम में काफी ग्रोइंग हमें देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड्स, कुछ ऐसी स्कीम्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसने पिछले 3 साल में 20% से लेकर 31% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार रिटर्न्स एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की इन स्कीम्स ने जनरेट किए हैं। तो क्या आपने भी इन स्कीम्स में निवेश किया हुआ है या आप निवेश करना चाहते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, पिछले 3 साल के रिटर्न्स को देखकर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस आखिर चल कैसी रही है। और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पर्टिकुलर किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, यानी कि अगर मैं अपना पैसा इन स्कीम्स में निवेश करूंगा तो आखिरकार मेरा पैसा निवेश कहाँ होगा। सब कुछ आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझेगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला फंड है एसबीआई पीएसयू फंड। अब देखिए, ये एक पीएसयू फंड है। देखिए, जितने भी फंड्स आपको बताऊंगा, स्कीम्स बताऊंगा, सभी एसबीआई के होने वाले हैं। एसबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एसबीआई में ही निवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो में लेकर आया हूं। क्योंकि कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कमेंट्स में देखता हूं एसबीआई को लेकर ही आते हैं कि सर हमें किसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एसबीआई में ही करना है। तो इसलिए एसबीआई के ये फंड्स आपको बताऊंगा जिनके रिटर्न्स बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। देखिए, पहला फंड है एसबीआई का पीएसयू फंड। अब ये पीएसयू फंड है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो आपका पैसा होगा, जो आप इस फंड में निवेश करेंगे, फंड मैनेजर आपके इस पैसे को पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करेगा। यानी कि उन कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं। यानी कि उन कंपनियों में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो ज़्यादा होता है। तो किस तरह की वो कंपनियां होती हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, अब ये जो पीएसयू फंड है ये आपके पैसे को क्रॉस मार्केट कहीं भी निवेश कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि ये पीएसयू में ही निवेश करेंगे, यानी कि वो जो कंपनी है जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। अब यहाँ लार्ज कैप में 70% का निवेश है। ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में इसलिए निवेश है क्योंकि पीएसयू जो कंपनियाँ हैं, मैक्सिमम कंपनी आपको लार्ज कैप में ही देखने को मिलेगी, यानी कि बड़ी कंपनियाँ ये होती हैं। बाकी मिड कैप में 21.9 है और स्मॉल कैप में केवल 2.9% का निवेश है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको ये कंपनियां मिलेंगी ही नहीं, इसलिए बड़ी कंपनियों में निवेश यहाँ ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कंपनियां कौन सी हैं आपके सामने है, किन स्टॉक्स में निवेश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, गेल में, पावर ग्रिड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। कुछ इस तरह के स्टॉक्स में आपका पैसा यहाँ निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, मेनली यहाँ मैं आपको पिछले 3 साल के रिटर्न्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी रिटर्न्स मैंने पिछले 1 साल के भी रखे हैं और 5 साल के भी आपके सामने रखे हैं, लेकिन टॉपिक जो है वो पिछले 3 साल के रिटर्न्स को लेकर है। पिछले 1 साल में 8.2% के रिटर्न, पिछले 3 साल में 31.2% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में लगभग 24% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। दोस्तों अगला फंड है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप भी इंडिया की इस ग्रोथ में जुड़ना चाहते हैं, अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में जगह जगह नए नए एयरपोर्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स और बहुत तरह के हाईवेज निकल रहे हैं। तो ये जो आपको इतना सारा काम होता हुआ दिख रहा है, अगर आप भी इस काम में, इस ग्रोथ में हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस फंड के थ्रू बन सकते हैं। यानी कि ये जो आप अपना पैसा इस फंड में निवेश करेंगे, आपका पैसा इसी तरह के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए,
अब इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि वो छोटी कंपनियां ज़्यादा होती हैं। जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में होती हैं, तो वो इसमें बहुत कम देखने को मिलेगी। वो आपको असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप में ही यहाँ ज़्यादा निवेश है, लगभग 36% का निवेश स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में लगभग 35% का निवेश और मिड कैप में लगभग 20% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। देखिए रिटर्न्स पे अगर बात करें, पिछले 1 साल में 11.2% के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में 24.3% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 24.6% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। पैसा कहाँ निवेश होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में होगा, L&T में होगा, श्री सीमेंट लिमिटेड में होगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड में होगा और भारती एयरटेल लिमिटेड जैसी कंपनियों में आपका पैसा यहाँ निवेश होने वाला है। अगले फंड पर बात करते हैं। देखिए अगला जो फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ये एक ELSS स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स बनाने के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए यहाँ ये भी फंड ऐसा है कि आपका पैसा क्रॉस मार्केट कहीं भी निवेश कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। यहाँ फंड मैनेजर ने लार्ज कैप में 55% का निवेश किया है, मिड कैप में 23.1% का निवेश है और स्मॉल कैप में 10.8% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। बाकी अगर आप स्टॉक्स देखें, HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ICICI बैंक में, भारती एयरटेल लिमिटेड में और टोरेंट पावर लिमिटेड में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। बढ़िया स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। रिटर्न्स पर बात करते हैं, पिछले 1 साल के रिटर्न्स 18.8%, पिछले 3 साल के 23.7% और पिछले 5 साल में 23.5% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बनाने के साथ साथ टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अगर आप भी अपने पैसे को हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर फंड है ये आपके पैसे को फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियों में, हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर्स में निवेश करेगा। अब देखिए आने वाला जो समय है आप देख सकते हैं कि हेल्थ को लेकर, फार्मा को लेकर कितनी ज़्यादा कंपनियों में निवेश किया जा रहा है, यानी कि ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोइंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए ये फंड लार्ज कैप में 31.9% का निवेश कर रहा है, स्मॉल कैप में 31.2% का निवेश कर रहा है और मिड कैप में 26.9% का निवेश कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं पैसा कहाँ निवेश होगा, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में, मैक्स हेल्थ केयर में, डिविस लेबोरेटरीज में, सिप्ला में और ल्यूपिन लिमिटेड में। इस तरह के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा, यानी कि हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर्स में ही ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा निवेश करेगा। रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले 1 साल में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में 25.1% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 28.3% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर्स में अगर आप पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगले फंड पर बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट फंड है, वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। अब ये एक अलग ही तरह का फंड है। देखिए अभी मार्केट में निवेश करने का जो एक तरीका चल रहा है, जो परफॉर्मेंस जिन स्टॉक्स की अच्छी आ रही है लोग उन्हीं में निवेश करते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स होंगे उनमें आपके पैसे को निवेश करेगा। यानी कि ये जो फंड मैनेजर होंगे ये एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि जो स्टॉक्स उनको अभी कम दाम पर मिल रहे होंगे, यानी कि किसी कारण होगा कोई ऐसा जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये फ्यूचर में बढ़िया हमें रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस आगे चलकर बढ़िया हो सकती है। इस तरह के स्टॉक्स में आपके पैसे को ये निवेश करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। आइए, लार्ज कैप में 45% का निवेश, मिड कैप में 18% का निवेश और स्मॉल कैप में 12.2% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। स्टॉक्स देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में पैसा जाएगा। HDFC बैंक में, रिलायंस में, गेल में, टेक महिंद्रा में और टोरेंट पावर लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले 1 साल के रिटर्न्स 13% के हैं, पिछले 3 साल के रिटर्न्स 22.8% के हैं और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 28.7% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो थोड़ा सा रिस्की हो लेकिन रिटर्न्स आपको अच्छे बनाकर दे सकता हो, तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो निवेश की नीति है वो अलग है। किसी चीज़ को सस्ते दाम पर खरीदना
और जब उसके प्राइस बढ़ जाए तो उसको महंगे दाम पर बेचना। इस तरह की नीति ये फॉलो करते हैं, इस तरह से आपके पैसे को ये मार्केट में निवेश करते हैं। अगर आप इस तरह के निवेश में अपना पैसा इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थे एसबीआई के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 3 साल में 20% से लेकर 31% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।